एग्जाम से जुड़ा हुआ चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाभ और हानि। लाभ और हानि को हम इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड आते हैं। सीपी जैसे नाम सीपी आता है, एसपी आता है, पी आता है, एल आता है, यूएसपी प्रतिशत आता है, सीवी परसेंट आता है, एमपी आता है। इन सभी चीज़ों को पहले एक बार समझते हैं कि क्या क्या हमें इसमें जरूरी होता है जानना। पहला पॉइंट आता है सीपी। सीपी को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि उस वस्तु को आप कितने में खरीद रहे हैं, यानी वो वस्तु का तैयार करने में आपकी लागत मूल्य क्या है, उसी को बोलते हैं सीपी, मतलब खरीदना। एक बार फिर समझ लीजिए, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जैसे आप कोई वस्तु पहले मार्केट से खरीदेंगे ना, फिर उसको बेचेंगे, तो खरीदना और बेचना दो वर्ड हो गया। तो खरीदना का मतलब होता है सीपी और विक्रय मतलब बेच देना, उसको बोलते हैं विक्रय मतलब एसपी। दूसरा पॉइंट आता है एसपी, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचने वाला रेट, बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला रेट। तो पहला सीपी, दूसरा एसपी, इसके बाद होता है एक एमपी होता है। एमपी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार जब सामान खरीद कर लेकर आता है तो उस पर क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने इस मार्कर है, तो मार्कर पे रेट लिखा हुआ है 25 रुपये। इस मार्कर पे रेट ही लिखा हुआ है 25 रुपये। इसका मतलब क्या है कि जो दुकानदार इसको खरीद के लाया होगा वो 25 रुपये में खरीद के लाया नहीं होगा, इससे कम में लाया होगा, तब तो आपको 25 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब है कि जो भी आप वस्तु ले रहे हैं, जो भी वस्तु खरीद रहे हैं, उस पर एक प्रिंट रेट होता है, उसको बोलते हैं एमपी मतलब मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। उससे हमेशा कम में दुकानदार जो है खरीद के लेकर आता है। और आप अगर 25 रुपये लिखा हुआ है ना, तो 25 रुपये आप देंगे तो ठीक है, अगर आप 1 रुपया कम भी कराएंगे तो आपको दे देगा। इसका मतलब सीधे समझ में आ रहा है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, जो मतलब खरीद रेट बढ़ा है, वो 25 रुपये से कम है। वस्तु को मार्केट में उतारने के लिए जिस रेट को हम यहाँ लिखते हैं, छापते हैं, उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य कहते हैं। आपका हो गया मार्केट प्राइस। उसके बाद होता है एक प्रॉफिट आता है, पी मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, ये होगा लाभ। दूसरा होता है एल मतलब लॉस, लॉस मतलब होता है हानि। इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, इन सभी चीजों से ही अब अलग अलग वर्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का परसेंट पूछ सकता है, यहाँ पे लॉस हो गया तो लॉस का परसेंट पूछ सकता है। अब इन सब चीजों को हटा करके जो है हम कुछ और बताने वाले हैं, उसको ध्यान से देखना है आपको। इसके बाद आपको समझना है कि प्रॉफिट व्यक्ति को होता कब, प्रॉफिट मतलब लाभ होता कब। हिंदी में समझेंगे इसको, अगर हिंदी में समझना चाहें तो आप समझिए लाभ। लाभ कब होता है, जब विक्रय माइनस क्रय होता है। विक्रय माइनस क्रय होता है तो व्यक्ति को क्या होता है, लाभ होता है। जब हानि कब होता है, जब क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय होता है। क्रय माइनस विक्रय होता है। क्वेश्चन में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाभ कब होता है, मतलब पी। पी कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बिक्री वाला रेट, बिक्री वाला रेट, माइनस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मतलब दिखे यहाँ दिख रहा है। दूसरा आपका होता है हानि। हानि मतलब एल, एल बराबर क्रय मतलब सीपी माइनस एसपी। क्या आपको समझना है, यानी लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय और हानि बराबर क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय। ये आपका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे छोटा सा एक बात बताएं आपको कि कोई भी वस्तु जो है मार्केट से, मतलब कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं जिसको हम 500 रुपये में खरीद लिए हैं और उसको एसपी कर रहे हैं 600 रुपये में। एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को आप समझिए लेकर के कि कोई 500 रुपये की किताब है जिसको आप दुकानदार हैं तो 500 में खरीद लेते हैं और ग्राहक उठा को 600 में बेच देते हैं। तो क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 500 में खरीदे हैं, 600 में बेचते हैं, तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट का मतलब देखिए कहता है लाभ बराबर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब कितने में आप बेच रहे हैं, तो बेच कितने में रहे हैं, एसपी बराबर 600 और यहाँ पे खरीद कितने का पड़ रहा है आपका, 500 का। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा 100 रुपये, तो यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 100 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि जो ये सौदा हुआ है 600 रुपये 500 रुपये के बीच में जो आप 100 रुपये का लाभ कमा रहे हैं,
तो ये 100 रुपया जो है लाभ है, लेकिन ये लाभ कितना प्रतिशत है आप उसको बताइए। क्या परसेंट ही लाभ है, परसेंट में बताइए कि 600 का कितना परसेंट है या 500 का कितना परसेंट है। तो ये आपका अलग क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। मतलब कि अब हम जो प्रॉफिट निकाले थे वो क्या परसेंट है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। बराबर होता है जितने का आप लाभ कमाते हैं उतने का लाभ बट्टे में सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, गुणे होता है 100। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसको, आप लाभ कितना कमाते हैं क्वेश्चन से 100 रुपए कमाते हैं, और सीपी मतलब उस वस्तु का खरीद रेट क्या है, सीपी कितना है 500 रुपए, 500 रुपए हो गया, गुणे हो गया 100। अब ये 100 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 100 20 बार में, यानी ये 20% बराबर कितना रुपया है जो आप निकाले थे यहाँ पे 100 रुपया है। आप कह सकते हैं कि हम पूरे सौदे का 100 रुपए कमाए हैं और पूरे परसेंट का 20% कमाए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होता है। अब इसमें देखिए कि जैसे आपने प्रॉफिट निकाला ऐसे आपको लॉस भी निकालना होगा। मान लीजिए यहाँ पे सीपी माइनस एसपी कर लिया होता, इसका मतलब यह है कि आपने वस्तु को खरीदा है 600 में और बेच दिया आप उठा के 500 में। 600 रुपये में खरीदे हैं, 500 का बेच दिए हैं, आप सीधे घाटा कर रहे हैं, मतलब लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है? 100 रुपये का हो रहा है। अभी 100 रुपया जो है ना उस सौदे का क्या परसेंट आप घाटा करा रहे हैं, तो इसके लिए वही होता है कि जो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं वहीं पे लॉस परसेंट निकालना होता, तो इसमें सेम होता है। जो आपको लाभ हो रहा है ना वहाँ पे आपको हानि करना पड़ता है। हानि देते हैं, सीपी हमेशा रखते हैं 100 रखते हैं। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि रखना पड़ेगा, सीपी हमेशा रहेगा, गुणे 100 कर लेंगे और फिर वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, फिर जो आपका मान आएगा वही हमारा हानि परसेंट हो जाएगा। अब हम टाइप नंबर इसमें पहला पढ़ाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेच दिया गया। देखिए 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेच देते हैं। इसका क्या मतलब है कि 742 रुपया लगाकर, मतलब सीपी कर दिए हैं, उस पर खर्च किए हैं, उसको बनाने में 742 रुपये खर्च किए हैं, और कहता है कि 700 रुपये में आप उसको बेच देते हैं, मतलब एसपी करते हैं कितने का? 700 का। तो क्वेश्चन कहता है तो बताइए आप कितने परसेंट की हानि करते हैं, कितने परसेंट की हानि करते हैं। तो देखिए कि हानि आपका हो रहा है, आप इस बात को मान लीजिए। कैसे मानेंगे कि भाई 742 रुपये में हम वस्तु को तैयार करते हैं, मतलब हमें ही खुद पड़ जा रहा है 742 रुपये का। आप उठा के उसको 700 में बेचेंगे तो जो 42 रुपये का डिफरेंस होगा वही आपका लॉस कराएगा। और चाहे तो फार्मूला से निकाल सकते हैं कि हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितने की है? 742 की, और एसपी कितने का है? 700, बराबर यहाँ डिफरेंस हो रहा है 42 रुपये का। ये आपका हो गया हानि, आपका हानि हो गया 42 रुपये। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हानि 42 रुपया है, लेकिन आप बताइए कि 742 में 42 रुपया कितना परसेंट हानि होगा। तो जब हानि परसेंट आपसे कहेगा, हानि प्रतिशत आपसे कहेगा, तो जितने का हानि होता है उतने का हानि, और बटे में हमेशा होता है सीपी मतलब क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितने का हो रहा है? 42 रुपये का हो रहा है। क्रय मूल्य कितना आपका है? देखिए क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 742 रुपये है, गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसको 2 से काट सकते हैं 21 बार में, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 एक जाएगा यहाँ पे, 2 से 14 2 एक कम ये हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये कटने वाला नहीं है। अगर एक के हाथ से कट जाए 1, 17 दूना 14 नहीं कर सकता है, उसको गुणा कर लीजिएगा 2100 बट्टे 371। भाग करने को हो जाएगा 5 सही 35/53 प्रतिशत। ये क्या है कि 5 सही 35/53 प्रतिशत क्या है? ये बताया जा रहा है कि 742 रुपये जो है, अगर किसी वस्तु की 100% वैल्यू है तो आप 42 रुपये उसमें लॉस करा रहे हैं, तो इसका मतलब कि 42 रुपया कितना परसेंट है इसका? तो लगभग 5.5% के बराबर। आप क्या कर दिए? घाटा करा दिए।